कुछ दिन पहले एक मीडिया द्वारा जो कॉन्क्लेव चलाया गया था उसमें आपने देखा है महिला है ज्योत्सना करकटा, जो आज का ज़माने में हो गया ना कि कुछ भी बोल दो, उलझुल कोई भी बातें, उससे संस्कृति सभ्यता और कोई अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह की एक वाकया हुई जिसमें ज्योत्सना करकटा ने हमारे सनातन संस्कृति के धर्मगुरु द्रोणाचार्य जी, जिनके मतलब नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह के गुरु के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया। हम मतलब उसको अनुभूति जो उसकी हो रही है, जो हमारे अंदर जो उसका जो आग उबल रहा है उसको हम बयां भी नहीं कर सकते शब्दों में। हमारे आप रोंगटे को देख सकते हैं, हमारे जहन को, हमारे दिल को आप देख सकते हैं कि हम कितना दर्द में हम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप हमें गाली दीजिए वो फिर भी चलता है, आप उस गुरु को गाली दे रहे हैं जिनके वजह से आज हमारी संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में, हम विश्व में विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व को हम पाठ पढ़ा रहे हैं और हमारे गुरुओं को आप गाली दे रहे हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? उसके खिलाफ हम लोग आज FIR करें और हम अनुशासन, हम सरकार से, हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि उस महिला को उसको गिरफ्तार कर और जल्द से जल्द उसको इस करने की सजा मिलनी चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम पूरे झारखंड में इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे, हमारा वादा है। कुमुद जी मैडम, आवेदन आपने किया है जी, क्या कारण रहा जो आपको? कारण ये रहा कि दिनांक 10/12/2025 को एक फॉलो अप न्यूज़ चैनल द्वारा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। उस कॉन्क्लेव में लाइव चल रहा था फेसबुक के द्वारा। मैंने देखा कि एक महिला ज्योत्सना करकटा द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग करके एक जो हमारे आदर्श गुरु द्रोणाचार्य हैं उनके खिलाफ अपशब्द का उपयोग किया और उनको गाली देते हुए उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, जिस कारण एक हम लोग के समुदाय में एक हम लोगों को थोड़ा सा अंदर से आक्रोश है कि हम लोग आज तक किसी के किसी भी जाति को हम लोग आज तक ना गाली देते हैं, ना किसी का हम लोग खिलाफ जाते हैं। तो फिर आखिर हम लोग को क्यों गाली देगी या हमारे समुदाय को क्यों गाली देगी? आज आप अगर किसी ST पे आप अगर अपशब्द का उपयोग कर दीजिए तो इन लोग SC ST का केस कर देते हैं। तो आज हम जनरल हो के हम लोग सिर्फ क्या गाली खाने के लिए रह गए हैं और हमारे समुदाय पे हमारे आदर्श को इन लोग गाली देते हैं और हम लोग को चुपचाप सुनना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए? ये कहाँ तक उचित है? तो हम लोग को आगे आके कम से कम इस पे तो रोक लगाने के लिए हमको आगे आना चाहिए। मेरा नाम ज्योति आनंद हुआ, मैं रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। जैसे कि पता होगा आपको, पहले भी दीदी ने बताया कि फॉलोअप का कार्यक्रम था, उसमें एक महिला नेत्री है, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल हमारे जो सनातन के गुरु हैं, जिससे गुरु और शिष्य का रिश्ता जाना जाता है पूरे विश्व में, केवल उनको गाली नहीं, आज जो जितने भी शिक्षक हैं जो विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिसमें गुरु शिष्य की भूमिका हो, उस हर गुरु को गाली दिया गया है और उस गुरु के एहसान को भुलाया गया है। जिस गुरु को महिला नेत्री के द्वारा द्रोणाचार्य जी को गाली दी गई थी, ये केवल गाली द्रोणाचार्य जी को नहीं थी, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा जो भारतवर्ष में सब लोग जानते हैं, उन सबको गाली दी गई थी जो आज गुरु के पेशा निभा रहे हैं या उनकी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि हमारे ही धर्म में रहकर, अगर उनको इतना खराब लग रहा है वो धर्म छोड़ के चले जाए। वो हमारे ही धर्म में रहकर हमारे ही गुरु शिष्य परंपरा को गाली दे रही है और मतलब हमको नहीं लगता है कि केवल उनकी गलती है। वो जिस प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, मुझे लगता है ऐसे चुंदे मुंदे लोगों को वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठा के उल जलूल कुछ भी नहीं बोलवाना चाहिए। वो अपने हद में रहकर बोले जो भी बोल रही हैं, और समझना चाहिए उनको कि अगर हम लोग किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए काम नहीं करते तो उनको भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचे। वरना समाज के लोग हैं, समाज जागरूक है, आज यही दिखाने के लिए आए हैं कि अगर आप कुछ भी गलत बोलिएगा हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, हमारे गुरु परंपरा के खिलाफ, तो आगे आने वाले टाइम में आपको भी झेलना होगा। लेकिन अर्चना जिनके नाम आप ले रहे हैं, ज्योत्सना करकटा का नाम ले रहे हैं, वो फेसबुक अकाउंट में उन्होंने माफीनामा वीडियो बना के डाला भी है, तो क्या उससे माफ करेंगे? माफीनामा गर्दन काट दीजिए, फिर माफी दीजिए। हम उनके माँ बाप को गाली देते हैं। मेरा नाम अन्नू पाठक है और मेरा मांग यही है, ठीक है, वो माफी मांगी है, वो सोशल मीडिया में आके माफी मांगी है, तो मेरा कहना है कि वो आंसू नेत्री है वो, और सुदेश महतो खुद सामने आके माफी मांगे, तभी हम लोग उसको माफ करेंगे। किसी प्रतिष्ठित पार्टी की नेत्री होकर हम कहना चाहेंगे, उन्होंने आप शायद उसका वीडियो जो माफीनामा उसने डाला है, आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। उस वीडियो में उसने ये कहा है कि मैंने सिर्फ द्रोणाचार्य का नाम लिया है इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ। उसने ये नहीं कहा है कि मैं द्रोणाचार्य को गाली दी हूँ इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ।
मतलब साफ और स्पष्ट शब्दों में माफी नहीं मांगी है वो। शब्दों में माफी नहीं मांगी है वो, इनडायरेक्ट वे में उसका कहना है कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया है सिर्फ, इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ। जबकि हम लोगों में आक्रोश इसलिए है कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को गाली दिया, हरामखोर बोला गया। कल के गए पार्टी की नेत्री अगर इस प्रकार का कोई बयान देती है तो मुझे लगता है कि उनके आला कमान को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों को नेता बना रहे हैं। क्या भविष्य ऐसा ही रहेगा? अगर हम लोग ये हुआ, हम भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी समाज सेवा से जुड़े, अगर उल जलूल बकने लगेंगे तो कौन पार्टी हमको मौका देगा? भाई, हम लोग और किस प्रकार का, जिनको भी जो भी उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उस नेत्री को जो भी संरक्षण, उनको सोचना चाहिए कि आज वो द्रोणाचार्य को गाली बक रही है तो कल भगवान को भी गाली बके, कल परसों आपको भी बकेगी। इसमें कोई बट नहीं है। अगर सर ना गुरु द्रोणाचार्य जो है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, आज हमारे देश में गुरु द्रोणाचार्य के नाम से राष्ट्र पुरस्कार गौरवान्वित होता है, तो आप उसको कैसे गाली दे सकते हैं? कल के गए अगर ज्योत्सना क्रिकेटा फिर सामने आके माफी मांग ले तो क्या उन्हें माफ कर देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये माफी के लायक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई हो और उसको सजा हो। ये तो वही कहावत हुई कि आप किसी की हत्या कर दीजिए और माफी मांग दीजिए, तो ये माफी लायक ये काम नहीं है। गुनाह की सिर्फ सजा हो सकती है, माफी नहीं। क्या मुद्दे को लेकर आई थी यहाँ पर? और जो कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे होंगे फॉलोअप का एक कार्यक्रम में ज्योत्सना केरकेट्टा ने जो गुरु द्रोणाचार्य को गाली दिया था, हरामखोर जैसे शब्द से उनको इंडिकेट किया गया था, उसी विषय पे हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ साइबर थाना में। तो हम लोग का कहना है कि उसको सज़ा मिलना चाहिए। इस तरह का अपशब्द भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। एक प्रतिष्ठित मंच पे उन्होंने बैठ के मंच की भी गरिमा नहीं रखी। जैसा कि देखा जाए हमारे भारत देश में गुरु द्रोणाचार्य का पुरस्कार वितरित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी शहीद होते हैं या जो भी गुरु है, विश्व गुरु, वो लोग को सम्मानित किया जाता है। तो उन्होंने देश के सभी गुरुओं को भी अपमानित किया है। इसके लिए उन्हें माफ़ी से नहीं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। प्रशासन सबके लिए एक होना चाहिए। जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एक ST/SC ये में केस दर्ज करा के अमित महतो को जेल भेजा, उनके खिलाफ वो गाली दी, तो क्या वो लड़का माफ़ी मांगा तो उन्होंने माफ़ कर दिया? नहीं ना। तो फिर द्रोणाचार्य जैसे गुरु को, धर्म गुरु को उन्होंने गाली, हरामखोर जैसे शब्द का प्रयोग किया है, वो भी प्रतिष्ठित मंच में बैठ के, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। हुआ जिस तरह ज्योत्सना केरकेट्टा ने फॉलोअप का मंच पे से द्रोणाचार्य जी के बारे में अशब्द कहा, ये बहुत गलत है। उनको ये पता होना चाहिए कि आप जिस मंच पे बैठ के आप बात कर रहे हैं वहाँ पर और भी लोग, अब वहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्योंकि ये कोई सोशल मीडिया और ये यूट्यूब पे नाम कमाने का चीज़ नहीं। आप जिनके बारे में बोल रहे हैं वो एक क्या बोलते हैं, वो एक बहुत बड़े गुरु जिनका जो टैग दिया जाता है, नाम दिया जाता है, अब उनके बारे में बोल रहे हैं। ज्योत्सना को ये जानना जरूरी है कि जिस तरह आप किसी को भी ST/SC के साथ कोई भी FIR में फंसा सकते हैं, या बहुत अच्छा से बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रवक्ता बिल्कुल माइक में, तो उनसे बड़ा कोई है नहीं। तो उनको ये चीज़ आज यहाँ पे हम लोग उन्हीं को जो द्रोणाचार्य के ऊपर जो उन्होंने अशब्द बोला, उसके ऊपर हम लोग FIR करने आए हैं कि वो अगला आने वाला टाइम में, चाहे वो ज्योत्सना हो या कोई भी और हो, वो सनातन धर्म हो या किसी के बारे में अपशब्द कभी कहेंगे नहीं। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जिस तरह उनका सपोर्ट किया था ST/SC केस में, जो अमित के ऊपर जो FIR किए थे, उस तरह इनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। और सबसे बड़ा बात ज्योत्सना केरकेट्टा को ये समझना होगा कि आप नेता बनिए, जो भी कर रहे हैं नेता बनिए, अच्छा बात है, लेकिन अपना मर्यादा पे रहिए। आप किसी को इतना मत ऊपर उठ जाइए कि आप अपने आप को आप द्रोणाचार्य से ऊपर बढ़ जा रहे हैं। कल को हो सकता है कि आप महात्मा गांधी से भी बड़ा हो जाए। आप बोलते बहुत अच्छा है, नेतागिरी कर रहे हैं, अच्छा बात है, आसू पार्टी के भी हैं, तो आसू पार्टी का भी जो उनके जो हेड है उनसे भी बोलेंगे कि आप इस चीज़ को भी देखिए कि आपके कार्यकर्ता या आपके पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, ये उनको भी समझना होगा। आप कुछ भी मार्केट बाजार में आके, कोई भी इस मंच में आके किसी भी सनातन धर्म के बारे में नहीं बोल सकते।